जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम अब्बास हैंड राइटिंग ट्रेनर। देखिए, मैं अल्फाज के बारे में आज आपको बहुत खूबसूरत वीडियो आपके सामने लाया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको तवज्जो से देखने की कोशिश करें। देखिए, मैंने बे की तख्ती आपको करवाई थी। ये देखिए, ये बे की छोटी शक्ल और ये है बे अलिफ बा। अलिफ के साथ बे को मिलाया, फिर बे को बे से मिलाऊंगा तो ये बे की मद वाली शक्ल आएगी ऐसे, और इसके साथ बे मिलेगा ये बब। और बे को जब जीम से मिलाऊंगा तो ये बे जीम बज। ऐसे जब बे को सीन से मिलाऊंगा तो ये शक्ल आएगी बे सीन बस। ठीक है, ऐसे ही जीम की शक्लें हैं। बे की थोड़ी ज़्यादा शक्लें हैं, जीम की कम हैं। ये देखिए, जीम की सिर्फ दो शक्लें हैं, एक नोक वाली, एक बग़ैर नोक वाली। नोक वाली आएगी जब जीम को जीम से मिलाएंगे, नोक वाली शक्ल आएगी। ये देखिए, जीम को जीम से मिलाऊंगा तो नोक वाली शक्ल आएगी। जीम को मीम से मिलाऊंगा, बग़ैर नोक वाली, सॉरी, ठीक है, ये बग़ैर नोक वाली शक्ल। जीम को छोटी ए से मिलाऊंगा, बग़ैर नोक। जीम को बड़ी ए से मिलाऊंगा, बग़ैर नोक। बाकी सब जगहों पे नोक वाली शक्लें आएंगी। अलिफ के साथ नोक वाली शक्ल आ रही है। जीम को दाल से मिलाया, जीम को बे। अब देखिए, ये पड़ी रे है, ये हर्फ को आपस में मिलाती है। जीम है, बे है। ये देखिए, ये जीम और बे। जब हम जीम और बे को डायरेक्ट तो नहीं मिला सकते ना, ऐसे बीच में एक जोड़ आता है जीम, ये देखें, और ये पड़ी रे, ये पड़ी रे का जोड़ आएगा ये ऐसे जब। ठीक है, ऐसे ही तोए की तख्ती है। तोए, तोए को फिर अलिफ से मिलाया, फिर तोए को स्लाइड वाली रे से मिलाया, फिर तोए को। आप ये तख्तियाँ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये देखिए, जीम को मैंने मिलाया सीन के साथ, नोक वाली शक्ल आएगी। तोए को जीम से मिलाऊंगा। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे बत्तख, ये देखिए, ये वही वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला जो मैंने अलहदा लिखा है, ये तोए और जीम तज। अब ये जब हम लिखेंगे बत्तख, ये अब बत्तख में जो बे वाला पोर्शन है वो मैंने कहाँ से लिया, जब मैंने बे को मिलाया तोए से, ये बे को मिलाया फ़े से। अब देखो, बे से, बे को फ़े से मिलाऊंगा या ये से, एक ही बात है। ठीक है, जब मैं लिखूंगा शरीफ, अब शीन वाली तख्ती में ये सीन रे सर आएगा, इसमें ये देखें, ये शरीफ। ऐसे पूरी उर्दू के अंदर तख्तियाँ। ये देखिए, हाई हाउस वाली तख्ती है। ये हे को दाल से मिलाया, हे को स्लाइड वाले रे से मिलाया, हे को सीन से मिलाया। हस, अगर होगा हंस तो इधर एक दंदाना और मिलेगा, ये हे नून सीन। अगर होगा ख्वाहिश, हे अलिफ जब लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो खला में रहता है, ये वही चीज़ आएगी, ये ख्वाहिशात या ख्वाहिश। अब देखिए, बे, छोटा बे। अब देखिए, बे की तख्ती, बे पे ते टे से की तख्ती एक है, ये ते बन जाएगा, और ये यहाँ से तल्ख, जैसे तल्ख हकीकत होता है। ये तख्तियों पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई है। सीन की तख्ती है, सीन, फिर सीन को अलिफ के साथ जोड़ा, फिर सीन को दाल के साथ जोड़ा, फिर सीन को स्लाइड वाली रे के साथ, फिर सीन को बे के साथ, फिर स्लाइड वाली सीन को यहाँ पे, फिर सीन को स्वाद से। ये सब चीज़ें आपको इस चैनल के स्टार्ट में मिल जाएंगी। अब देखिए, ये सीन की तख्ती हो जाएगी तो आप सीन वाले सारे अल्फाज आप लिख लेंगे। ये देखें, अशरफुल मखलूक़ात। ठीक है, ये मैंने बताया था बे की छोटी शक्ल, ये तनासुब।
बहुत सारे लफ्ज़ बनते जाएंगे। अब देखें काफ़ की तख्ती में है, काफ़ को मिलाऊंगा मैं स्वाद के साथ। पहले काफ़ बना कैसे है ये देखें, इसी से ही मैं फ़े बनाऊंगा, इसी से ही मैं काफ़ अलिफ़ का बनाऊंगा, इसी से ही फ़े अलिफ़ फ़ा बनेगा। ठीक है ना। ये देखिए ये काफ़ ऐसे है, बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं। इसको गोलाई करके आपने आना है यहाँ से, तो काफ़ को स्वाद से मिलाऊंगा या फ़े को स्वाद, एक ही तख्ती है काफ़ और से फ़े की। अब देखिए ये काफ़ और स्वाद है, इसको मैं लफ्ज़ बनाऊंगा तो ये देखिए ये नून अलिफ़ ना काफ़ स्वाद, ये क्या बन गया नाक़िस। तो ये तख्तियाँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। अब देखिए मिसाल के तौर पे काफ़ को मिलाया फ़े के साथ कफ़, अब इससे लफ्ज़ बनेंगे ये वाक़िफ़। ऐसे आइन की तख्ती, आइन में दो पार्ट्स हैं, एक गोलाई वाला है ये और एक है ये वाला। गोलाई वाला कहाँ पे लगता है, जब अलिफ़ आता है, ये आइन के साथ अलिफ़ आएगा, दाल के साथ छोटा अलिफ़ आता है, लाम के साथ अलिफ़ आता है, काफ़ किताब वाले के साथ अलिफ़ आता है और एक इसके साथ, ये वाली शक्लें आएंगी। बाकी सब के साथ शक्लें कौन सी होंगी, ये आइन और बे, अब और आइन और सीन, इसके साथ ये वाली शक्ल, यानी दो शक्लें हैं, एक ये वाली शक्ल है और एक है गोलाई वाली। पूरी उर्दू में आइन की ये दो शक्लें हैं। अच्छा अब देखिए मून की शक्ल को आपने बार बार बनाना है। ये गोलाई के अंदर अगर ये शक्ल आप ले आएंगे तो आधा काम आपका आसान हो जाएगा ये, क्योंकि देखें अगर ये मून की शक्ल ठीक है तो आप आइन बना लेंगे ना, इधर वाला ये देखें ये हो गया हेड, ये हमज़े का स्ट्रोक मैंने लगाया, ये हेड हो गया और इसके साथ लगाएंगे मून की शक्ल तो ये पूरा आइन बन गया। ये जीम का हेड हो गया और इसके साथ लगाएंगे मून की शक्ल। मैंने बताया ना हर्फ के दो हिस्से होते हैं, एक सर और एक दुम। तो ये देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा सर है और नीचे वाला दुम है। अब देखिए ये सेब का बीज है, ये छोटा अलिफ़ और साथ मून की शक्ल, स्वाद की फार्मेशन, सीन के छोटे छोटे दंदाने, छोटा अलिफ़ मून। या मेरी वीडियोस देखेंगे ना तो चैनल पे बेहतरीन तरीके से ये मैंने हरूफ, सबसे पहले हर्फ ठीक करना है, फिर लफ्ज़, फिर जुमला, फिर पैराग्राफ। ऐसे ही देखिए काफ़ की तख्ती है, अलिफ़ बड़ा अलिफ़, ये बोट की शक्ल और ये कशक। काफ़ को दाल से मिलाऊंगा, फिर काफ़ को सादा रे से, काफ़ को वाव से, काफ़ को हे से, काफ़ को बे से, ये काफ़ को जीम से, काफ़ को सीन से। देखिए लाम की तख्ती, लाम सीन लस और कशक लगा दूं कस बन जाएगा, ये किस बन जाएगा, किस तरह जैसे होता है ना, किस तरह। अच्छा काफ़ को मिलाऊंगा मीम से, ये देखिए काफ़ को जीम से मिलाया, काज बना। लाम की तख्ती भी यही होगी, सिर्फ कशक नहीं लगाएंगे तो लज बन जाएगा, जैसे कॉलेज। ये काफ़ को मिलाऊंगा मीम से, उसका भी यही है, ये सालिम जैसे हम लिखते हैं सालिम, कशक लगा दूँ कम बन जाएगा। तो ये काफ़ छोटी है की, काफ़ बड़ी है के, काफ़ है का। तो ये सारी तख्तियाँ आप करेंगे तो आपके अल्फाज बहुत आसान हो जाएंगे। अब देखें ये जीम वाली तख्ती में हमने पढ़ा हे रे हर और काफ़ तिकत, ये हरकत, ये बे वाली तख्ती में पढ़ा और ये काफ़ तिकत। तो ये लफ्ज़ खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।